नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य यूपी न्यूज। लखनऊ में आज मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद की 163 जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी स्टार्टअप इंडिया में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराज मुक्तानाथानंद संस्था के रोहित अग्रवाल अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ विशिष्ट अतिथि दिलीप अग्निहोत्री, राज्य सूचना आयुक्त मुरलीधर आहूजा, डॉक्टर SC श्रीवास्तव, अकाउंटेंट अजय अग्रवाल, वरिष्ठ अतिथि वक्ता दिलीप अग्निहोत्री, डॉक्टर फकर, डॉक्टर हरि अग्रवाल व अन्य सम्मानजन आपसेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ में सम्मिलित हुए। शुगर का बढ़ना सेहत के लिए हानिकारक होता है, जाने इसके लक्षण और कंट्रोल करने के उपाय। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार व संस्था के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर रक्तदान शिविर में रामकृष्ण मठ द्वारा पुस्तकों का विवरण किया गया। महिलाओं द्वारा स्टार्टअप इंडिया स्टॉल लगाकर युवाओं को जागरूकता का उद्देश्य से अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर युवाओं को किया जागरूक। रोहित अग्रवाल ने कहा कि इस मौके पर मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं का निर्माण कर रहे हैं और रोजगार के समूचे अवसर युवाओं तक पहुंचाने का काम बखूबी किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में मानव सेवा आदर्श समिति युवाओं को जागरूक करने का संकल्प करके स्वामी विवेकानंद जयंती का आयोजन कर रही है। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। आप देना चाहिए बच्चों की हमारा कुछ तो सेलिंग होगा, कुछ तो प्रचार होगा। अरे ये टेबल देख लो। हेलो, देखिए PGI से जो रक्त शिविर के लोग आए हुए हैं, मैं क्या कहना चाहेंगे? सबसे अपने परिचय के साथ बताएं। ये विवेकानंद के जन्म 163 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत एक SGPGI के माध्यम से और मैक्स हॉस्पिटल के माध्यम से एक यहाँ पे जांच शिविर की गई है। आज के युग में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि थैलेसीमिया और कैंसर्स के लोग इससे पीड़ित हैं। हम किसी को खून देकर किसी की जीवन बचा सकते हैं, वो मेरा उद्देश्य है। और आज की गोष्ठी का जो विषय है वो स्टार्टअप इंडिया माने इंटेलिजेंसी, मतलब आर्टिकल इंटेलिजेंसी है AI, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या अभिशाप। एक रक्त डायरेक्टरी भी बन रही है, जिसमें हम जो लोग आज नहीं दे पा रहे हैं, भविष्य में उनकी इच्छा है तो एक डायरेक्टरी बनेगी, जिससे लखनऊ के प्रदेशों को हम उसे सूचना दे सकें। प्लस स्टार्टअप के अंदर कुछ महिलाओं को जो जिस दिशा में वो और भी काम कर सकते हैं, उसका एक संस्था प्रयास कर रही है कि वो अगर शिक्षित हैं तो इन सब चीज़ों में भी अपनी ज़िंदगी आगे कर सकते हैं। जैसे हमारे संस्था के संरक्षक मुरलीधर आहूजा रॉयल कैफ़े के हैं, ये फूड इंडस्ट्रीज़ में है। तो फूड इंडस्ट्रीज़ में इनकी बहुत बड़े दिन से सपना है कि गुजिया और लड्डू जो 15 अगस्त और होली के समय हर जगह वितरित होता है, अगर हम ये महिलाओं के ग्रुप के माध्यम से बनाएं तो हम स्कूलों में और प्रदेश में दे सकते हैं, उन्हें हम एक आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। तो विशेषता ये है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में जब तक जीना तब तक सीखना
अनुभवी जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, जो बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ। और एक अपील और कहना चाहता हूँ, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत आपकी उपेक्षा करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं वो अगर 4 संडे उनको मिलता है, अगर एक संडे को वो सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ जाएं तो लर्निंग विद अर्निंग, शिक्षा के साथ कमाना और कमाने के साथ शिक्षा, दोनों पैरेलल जा सकते हैं। और जब उनके एक उम्र होगी 22-23 साल की, तो वो एक अच्छा मतलब कर्मयोगी बन के समाज में सेवा भी करेंगे और उनको अपना रोजगार भी करेंगे। तो इसलिए शुरू से ही 9 से ही बच्चों को कुछ ना कुछ लर्निंग विद अर्निंग करनी चाहिए। जैसे आज के जगत में हमारे पास ना कोई बुजुर्ग सेवा के लिए है, ना कोई हॉस्पिटल सेवा के लिए है, तो ऐसी सेवाएं इन महिलाओं के माध्यम से किया जा सकता है। होटल मैनेजमेंट में भी हमारे मुरली जी जो संरक्षक हैं, उनका एक मैनेजमेंट चलता है, उसके अंदर भी इन बच्चों को हम स्टार्टअप के माध्यम से उन्हें रोजगार की दिशा दिखा सकते हैं। सीखना आपको है, जानना आपको है, आगे बढ़ना आपको है, हम केवल दिशा बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय में, अच्छा आज के जो दो स्वामी विवेकानंद जी के 163वें जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ये हर साल हम लोग करते हैं और ये इसका हम लोग का उद्देश्य यही है कि इस पवित्र दिन पे इतने महान हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे, उनके कुछ हम लोग जो उनकी जो जीवन भर उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में लोग जाने और समझे। और जब तक के हमारे देश के बच्चे देश के प्रति जागरूक नहीं होंगे, देश का हर नागरिक जो है जो भी कुछ कर रहा हो देश के लिए करे। एक फीलिंग होनी चाहिए हम जो कुछ करें देश के लिए कर रहे हैं। जिस दिन ये हमारी फीलिंग देश के एक एक नागरिक में आ गई कि हम जो करेंगे देश के लिए करेंगे, हम चाहे होटल चला रहे हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन, अगर हम टैक्सी चला रहे हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन, हम टीचर हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन, नेशन फर्स्ट। और जिस दिन सोचने लगेंगे कि हमारा देश कहाँ पहुँचेगा, इसका किसी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। नेता लोग मोदी जी बहुत कर रहे हैं, योगी जी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो जब तक हम लोग जागरूक नहीं हो। जो तो दिशा दर्शन देते करना हम लोग को है। अगर हमारे देश जितने बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, हफ्ते में एक दिन भी अपना जो है कुछ काम करना शुरू कर दें देश के लिए, पूरे स्कूल के लिए। हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो एक दिन हम लोग का होता था, उसको क्या बोलते थे, कौन सा दिन होता था जो स्वयं का काम करते थे, कौन सा दिन, स्वयं। हाँ, एक दिन चलता था पूरा, उस स्कूल सफाई करना, स्कूल की चेक करना, डेस्क साफ करना, पूरा दिन वही चलता था। अगर देश का हर नागरिक एक दिन भी, महीने में एक दिन भी, वैसे तो हफ्ते में एक दिन करे, अगर महीने में भी एक दिन पूरा देश, अगर 1 करोड़ आदमी देश के लिए काम करना लगेगा, देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो हम लोग आज के दिन स्वामी विवेकानंद के, जिन्होंने क्या क्या हमारे देश को कितनी ऊंचाइयों पर अपनी युवा काल में पहुँचाया, वही हम जो ज्ञान से बच्चों को देना चाहते हैं। बच्चे सीखें उनसे और देश के प्रति जागरूक हो। और देश के प्रति पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, पर पढ़ाई के साथ साथ देश को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने कुछ कर्तव्य पालन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज हर साल बना रहे हैं। आज अच्छे कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन और टेस्टिंग और लेबोरेटरी टेस्टिंग, बच्चों को बहुत कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर साल हम लोग करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि इसमें सब लोग तन मन से हर जगह भी कार्यक्रम हो, ताकि देश को कुछ न कुछ प्रगति में एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता बने। धन्यवाद।